नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 लोकसभा चुनाव का साल है और चुनाव अपने चरम पे है। लेकिन क्या 2024 में एक रिकॉर्ड टूटेगा जो 2009 के बाद से अभी तक नहीं टूटा है? और ये भी आपको हम बता दें कि रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में 2014 में और 19 में सभी के सभी उम्मीदवारों का जमानत भी जब्त हो चुका है। बात कर रहे हैं हम निर्दलीय उम्मीदवारों की। आपको बता दें कि 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस समय बिहार से दो ही सीटों पर, यानी कहे तो दो ही नेता निर्दलीय सांसद बन के संसद पहुंचे थे। एक थे बांका के दिग्विजय सिंह। 2009 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते भी। हालांकि उनका 2010 में देहांत हो गया और 2010 में ही उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उनकी पत्नी पुतुल देवी फिर से चुन के संसद पहुंची। आपको बताएं कि 2009 में ही एक और सीट से एक उम्मीदवार ने बहुत बड़े नेता को हराया। आपको बताएं ओम प्रकाश यादव जो हैं सिवान लोकसभा सीट से हिना साहब, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही थी लोकसभा की, उनको हरा के निर्दलीय सांसद बने। आपको बता दें कि 2009 के बाद से 2014 में 2019 में कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार बिहार से जीतकर संसद नहीं पहुंचा। आपको हम एक आंकड़ा बताते हैं। इस आंकड़ा के हिसाब से 2014 में 169 कैंडिडेट खड़े हुए निर्दलीय लोकसभा चुनाव के लिए और 169 का भी जमानत जब्त हो गया। सारे के सारे हार गए, बुरी तरह हारे। उसी तरह 2019 की बात करें, 230 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए और ये सारे के सारे हार गए चुनाव, जमानत जब्त हो गया इनका 230 का। लेकिन 2024 में आपको बता दें कि कई बड़े चेहरे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनका चुनाव जो है वो पूरे देश को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है और उम्मीदवारी भी मजबूत है। सबसे पहले चर्चा कर ले पप्पू यादव, पूर्णिया से हैं और सबसे पहले तो उनके बारे में कहा गया कि महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे, लेकिन लालू यादव ने ऐन वक्त पर उन्हें धोखा दे दिया और जदयू की विधायक बीमा भारती को वहां से उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में काफ़ी कांटे की टक्कर हुई, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और तेजस्वी यादव ने तो पप्पू यादव के लिए इतना तक कह दिया कि आप बीमा भारती को भले वोट ना दें तो इसके बाद आप एनडीए को दे दें, लेकिन पप्पू यादव को ना दें। कहने का मतलब है कि जिस बीजेपी के खिलाफ आरजेडी का पूरा इतिहास रहा है खिलाफ लड़ने का, और इस बार आरोप लगा रहे हैं कि अगर इस बार जीत के आएंगे तो वो संविधान को ख़त्म कर देंगे, वैसे पार्टी को जिताने की अपील तेजस्वी यादव मंच से कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव को नहीं जीतने देने का वो लोगों में, ये अपने वोटरों में ये संदेश दे रहे हैं। तो बता दें कि चुनाव हो चुका वहाँ 26 अप्रैल को ही और पप्पू यादव ऐसा लगता है कि 2009 का रिकॉर्ड जो है वो 2024 में फिर से स्थापित करेंगे। यानी कि जो दो लोकसभा में एक भी निर्दलीय जीत नहीं पाया, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से विजय पताका लहरा सकते हैं। इसके अलावा बात करें और कौन है जो 2009 के बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, तो दूसरा नाम इसमें आता है जिस पर संभावनाएं हैं, हिना साहब। आपको बता दें कि हिना साहब को 2009 में ही निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने हराया था और लगातार हिना साहब चुनाव हार रही है। 2009 का लोकसभा, 2014 का लोकसभा, 2019 का लोकसभा, ये तीनों चुनाव उन्होंने आरजेडी के टिकट पे लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2024 में आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, संबंध पूरी तरह से तोड़ लिया है और हिना साहब निर्दलीय चुनाव में लड़ रही हैं और सबसे बड़ी बात, बीजेपी का भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है और शहाबुद्दीन का जो इलाके में पकड़ रही, हो सकता है कि हिना साहब भी रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं 2009 के बाद बिहार से किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार का सांसद नहीं बनने का। हिना साहब भी रेस में हैं, उनको भी लेकर उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि हिना साहब इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करें और त्रिकोणीय मुकाबला में बतौर निर्दलीय जीत के वो संसद भी पहुँचे। वही तीसरा नाम जो है
वो भी बड़ा फेमस है, पूरे देश में चर्चा है। वो है पवन सिंह, काराकाट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। बिहार के बहुत बड़े सिंगर हैं, पूर्वांचल में बिहार में उनका बड़ा ही अच्छा और बहुत ही बड़ा फैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं। 2-2 करोड़ की गाड़ी पर वो रोड शो निकाल रहे हैं और युवाओं की फौज उनके भीड़ में रह रही है। 9 मई को नॉमिनेशन करने वाले हैं और ऐसे में जो उनके समर्थक हैं उनका कहना है कि पवन सिंह की जीत तय है। उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा जो है उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तो बता दें कि 9 मई को वो नॉमिनेशन भी करने वाले हैं और जो बहुत सारे जानकार हैं उनका कहना है कि अभी पवन सिंह जो है वो बीजेपी के मेंबर है और हो सकता है कि बीजेपी के दबाव के कारण वो चुनाव से पहले अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लें। लेकिन अभी तक फिलहाल आज के डेट में पवन सिंह काफ़ी मजबूती से काराकाट में टिके हुए हैं, तो हो सकता है कि पवन सिंह भी 2009 के बाद जो रिकॉर्ड नहीं टूटा है उसे तोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिहार में 3 उम्मीदवार जो कि काफ़ी फेमस हैं, जिनके चुनाव की चर्चा पूरे देश में है, वो 2009 के बाद जो कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार बिहार से चुनकर संसद नहीं पहुंचा, उसके रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इन पर सबसे ज़्यादा संभावना है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह 2009 में बांका से जीते थे और 2009 में ही ओम प्रकाश यादव सिवान से निर्दलीय चुन के संसद गए थे और 2014 में 169 निर्दलीय उम्मीदवार सभी के सभी का जमानत जब्त हो गया। 2019 में 230 निर्दलीय उम्मीदवार सभी का जमानत जब्त हुआ। लेकिन इस बार 2024 में निर्दलीय विधायक MP जो हैं वो हो सकता है कि चुन के संसद जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।